कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसका पालन किया जा रहा है। वहीं इसी बीच बिलासपुर से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने सरकार से अपील की है कि हिमाचल के हर जिले से जो नौजवान और छात्र या अन्य लोग जो नौकरी करने या पढ़ने प्रदेश से बाहर गए हैं और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश से बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ कुछ शिमला में विधायक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिले। उन्होंने एक ज्ञापन दिया और निवेदन करा कि हिमाचल प्रदेश के हर ज़िला से जो हमारे नौजवान या काम धंधे के लिए जो है वो बाहर गए हैं या कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस अपने घर में लाया जाए ताकि वो जो बच्चे वहाँ पे उन राज्यों में जो है वो कोरोना की वजह से और जो आगे सरकार ने कदम उठाए हैं उसकी वजह से जो वहाँ पे अपने परिवार से दूर रह गए हैं, उनको उनके परिवारों के पास लाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मैं कहूँगा इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जो भी हमारे कुछ काम धंधा करने वाले लोग जो बाहर अपने परिवारों से दूर है या कुछ परिवारों के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे बड़े बड़े शहरों में हैं, उनको अपने घर लाने के लिए सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और साथ में जो उनको वहाँ से लाने का जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि एक महीने में सबका आर्थिक ढांचा जो है वो चिरमरा गया है और जो नौजवान काम करने के लिए और जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं उनके पास शायद आर्थिक तंगी भी हो। इसलिए सरकार को खुले दिल से उनको प्रदेश में लाने के लिए ताकि वो अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधियों से यहाँ पे मिले और सामाजिक तौर पे, क्योंकि प्रदेश का जो हमारा मैं कहना चाहूँगा कि स्थान है हमारे हिमाचल प्रदेश का कि हम आपस में मिलजुल के रहते हैं, हमारी दूरियां कम है, धार्मिक आधार पे भी दूरियां कम है और सामाजिक आधार पे भी हम सारे इकट्ठे हैं। तो उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए। पर मेरा एक निवेदन और रहेगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो आदेश करें कि हमारे जो ज़िला के डिप्टी कमिश्नर हैं, जो बच्चे जो नौजवान बाहर हैं उनकी जिलावार जो है वो सूची तैयार की जाए और जो बच्चे बाहर हैं, जो नौजवान बाहर हैं, उनको लाने के लिए जो है वो हर ज़िला से जो है वो पूरी सूची तैयार हो और जब वो वहाँ पे नौजवान आए तो मेरा ये निवेदन है कि ज़िला में जब वो प्रवेश करें तो वो जो हमारे नौजवान बाहर से आएंगे उनका जो है वो मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अनजाने में कोई इस प्रकार से संक्रमित व्यक्ति जो है वो बाहर आ जाए और जब वो समाज में जाएं, अपने परिवार में जाएं, अपने रिश्तेदारों में जाएं, तो कहीं पे इस बीमारी के बढ़ाने के संकेत ना मिलें और कहीं पे ये ना हो कि अच्छा करने की बजाय जो है वो हमारे को दिक्कत खड़ी करे। इसलिए उनको यहाँ पे लाने से पहले उनका परीक्षण हो, फिर जो हमारे सेंटर खुले हैं, जो सरकार ने खोले हैं, वहाँ पे उनको कुछ दिनों रखा जाए और पूरी जांच पड़ताल करके कि वो बिल्कुल सही है तब उनको उनके परिवारों के साथ जो है वो मिलने दिया जाए। मेरा दूसरा निवेदन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये है कि आज हाल ये है कि केंद्र सरकार ने तो फैसला कर लिया कि जो ऑनलाइन परचेजिंग है वो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी उनके बारे में भी सोचा जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे गांव में जो है वो रेडी फेडी वाले लोग हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो
लोग जहाँ से लेते हैं, क्या उन दुकानदारों के बारे में जो महीने से जो है वो मैं कहूँगा कि फाक छांक रहे हैं, क्या उनके बारे में भी सोचा? मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार ये तय करे कि जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दे दी से केंद्र सरकार ने, तो हमारा जो छोटा दुकानदार, छोटा काम करने वाला है, वो भूखा क्यों रहे? वो क्यों ना लोगों के साथ जो अपना काम धंधा पहले करता था, वो उस धंधे को जो है ना वो करे। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे किसानों का नुकसान हुआ है, भारी जो है वो बारिश हुई, ओले पड़े, ओले भी इतने पड़े कि जो हमारी आम की खेती है, वो जितने बगीचे लगे हैं वो सारे के सारे तबाह हो गए। गेहूं की फसल जो है वो तैयार है, लेकिन गेहूं की फसल तैयार के बाद भी क्योंकि जो बाहर के जो मजदूर है वो चले गए, अभी उनके बारे में फैसला हुआ है पर वो क्लियर फैसला भी नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे ये जो खेती पर लोग जो है वो आधारित हैं, आज हमारे जो है वो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे वो अदरवाइज भी हों, क्योंकि वो खेतों में काम नहीं कर सकते, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये फसल जो है वो कैसे इकट्ठी हो और साथ में जो नुकसान हो गया है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आदेश दिए जाएं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर्स को, वो उस खराबे को जो है वो नोट किया जाए और उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार से भी मदद ली जाए, क्योंकि जब इस प्रकार की आपत्ति आती है तो केंद्र सरकार भी मदद करती है। लेकिन इस ढंग से अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा, जो है वो लोगों का भी फायदा होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूँ और उस पत्र के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो काम हो रहा है, सरकार को मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, बहुत काम कर रही है, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा और मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि आज ऐसी संकट की परिस्थिति है तो उसके लिए जो है वो केंद्र सरकार से पैसा जो है वो लिया जाए। और साथ में जो लोगों की दिक्कत है वो ये है कि आज सामाजिक तौर पे हम एक दूसरे से कट रहे हैं। ये जो हमारे कुछ साथी हैं जो दूरियां पैदा कर रहे हैं, ये दूरियां आज पैदा नहीं होनी चाहिए। मेरा अगर घर है, मेरे घर के चारों तरफ को जो है, ये नहीं कि सारे लोग एक ही धर्म के हों। बिलासपुर का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम हैं उनकी आबादी भी ठीक है। ये मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अगर हम ऐसी कटुता पैदा करेंगे तो उससे नुकसान होगा। और भाईचारे की भावना से, क्योंकि हमारा इतिहास हिमाचल प्रदेश का रहा है कि जो भी संकट की घड़ी आई है उसमें हमने सब धर्मों को साथ लेके, सब लोगों को साथ लेके हमने इकट्ठी लड़ाई लड़ी है। और आज वो वातावरण जो है वो प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर पैदा होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से लड़ाई की भावना पैदा ना करें। हमने लड़ना है तो कोरोना से लड़ना है, और अगर आपस में लड़ेंगे, आपस में मतभेद करेंगे, कटुता पैदा करेंगे, तो उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के समाधान के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। हम उसके लिए जो है वो अड़चन पैदा कर रहे हैं। सबका उद्देश्य है कि इकट्ठे होके हम चलें। सरकार भी कर रही है, लोग भी जो करने वाले लोग हैं वो भी मैं कहूँगा कि दिल खोल के जो है वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो आज जिनको रोटी की ज़रूरत है, जिनको आज कहीं पे घर से दूर बैठे हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है। हम सारे लोग इकट्ठे होके जो है सारी छोटे मोटे मतभेदों को भूल के हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस महामारी का डट के मुकाबला कैसे हो, और वो मुकाबला हम लोग करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए इस प्रकार की अगर आपत्ति आती है तो हम सारे इकट्ठे होके उस काम में लगते हैं। और मेरा निवेदन है सब भाइयों और बहनों से कि कृपया करके आज की इस परिस्थिति में सब लोग इकट्ठा होके अपना अपना जो भी मैं कहूँगा इस महायज्ञ में जो आहुति डाली जा सकती है वो कृपया करके सारे इकट्ठे होके डालें। कटुता में ना रहें, प्यार की भावना से, सद्भावना से हम चलेंगे तो इस प्रकार की बीमारी का हम इकट्ठे होके जो है वो
बाखूबी जो है वो उसका मुकाबला कर सकते हैं।